नमो भगवतो वासुदेव। मित्रों, स्वागत है आप सभी लोगों का अपने YouTube चैनल जय हो जौनपुर में। चलिए भैया, पिछली वीडियो में हम लोग नाथ संप्रदाय को देख रहे थे। आज उसी के अगले क्रम में हम लोग देखते हैं और शुरू करते हैं। हम लोग जितने लोग वीडियो को देख रहे हैं भैया लाइक और शेयर कर दें। और अब हम लोग शुरू करते हैं मत्स्येंद्र नाथ से। अगर मत्स्येंद्र नाथ जी की बात की जाए भैया, तो इनके बारे में देखते हैं। मत्स्येंद्र नाथ पहले व्यक्ति जी थे जो योग मार्ग का प्रवर्तन किए थे ना। तो यहाँ हम लिख देते हैं भैया मत्स्येंद्र नाथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया। यानी मत्स्येंद्र नाथ ही एक सबसे पहले व्यक्ति थे भैया जिन्होंने योग मार्ग का क्या किया था, प्रवर्तन किया था। ठीक, अगर इनको वास्तविक रूप से देखा जाए तो इनका वास्तविक नाम आजकल लाइट इतना ख़राब चल रही है ना कि जैसे मैं सोचता हूँ एक वीडियो आप लोगों के लिए दे दूँ, तब तक 2 मिनट वीडियो बनाता हूँ तो लाइट कट जाती है। तो दिक्कत सबसे ज़्यादा इस समय लाइट की है। और सुबह से इंसान बिजी रहे तो शाम को ही वीडियो बना के देता है। तो बस यही कारण है थोड़ा सा जो मैं आप लोगों के बीच नहीं आ पा रहा हूँ वर्तमान में। ये बस यही दिक्कत है और कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, तो इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। अगर पूछेगा भैया इनका वास्तविक नाम क्या था, तो मत्स्येंद्र नाथ का वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। ठीक, अगर इनसे पूछेगा इनका गुप्त नाम, तो ध्यान दीजिएगा इनका गुप्त नाम जो बहुत कम ही लोग जानते हैं, इनका गुप्त नाम भैरवानंद था। अगर पूछेगा भैया इनका गुप्त नाम क्या था, तो ध्यान दीजिएगा इनका गुप्त नाम भैरवानंद था। ठीक, अच्छा एक चीज आप जानिए, जो मत्स्येंद्र नाथ जी थे भैया ना, इनको कई नामों से भी जाना जाता है। ठीक, जैसे इन्हीं को ध्यान दीजिएगा, इन्हें मीननाथ, मच्छंदर नाथ, मीननाथ, मच्छंदर नाथ, मच्छिंद्रपा, मीननाथ, मच्छिंदर नाथ, मच्छिंद्रपा। अच्छा, इन्हीं को भैया मत्स्येंद्र नाथ आदि नामों से जाना जाता है। ध्यान दीजिएगा। अब देखिए इनके कितने नाम हो गए। मैं सभी नामों को दिखाना चाहूँगा आपको। देखिए विष्णु शर्मा वास्तविक नाम इनका था, भैरवानंद गुप्त नाम इनका था, मीननाथ इन्हीं का नाम था, मच्छंदर नाथ इन्हीं का नाम था, मच्छिंद्रपा इन्हीं का नाम था, मत्स्येंद्र नाथ इन्हीं का नाम था। तो ध्यान दीजिएगा इनके लगभग 6 नाम मिल जाते हैं। ठीक, तो इन सब चीज़ों को भी आप ध्यान दीजिएगा। ठीक, अच्छा अगर एक चीज़ और बात की जाए तो इनके बारे में ध्यान दीजिएगा। मत्स्येंद्र नाथ, अगर वर्ण रत्नाकर की बात की जाए, वर्ण रत्नाकर
वर्ण रत्नाकर लिखा किसने था भैया? ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा था। ठाकुर। वर्ण रत्नाकर किसने लिखा था भैया? ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा था। और वर्ण रत्नाकर में सबसे पहला उल्लेख किसका मिलता है? मत्स्येंद्रनाथ का मिलता है। किसका मिलता है भैया? मत्स्येंद्रनाथ में। यानी अगर इसमें सूची की बात की जाए तो सूची में सबसे पहला नाम किसका आता है? तो मत्स्येंद्रनाथ का आता है। एक बार फिर से देख लीजिएगा, ये है भैया आपके मत्स्येंद्रनाथ, जिन्हें आपने कहा था भैया नाथ संप्रदाय का प्रवर्तक। इन्हीं के शिष्य कौन है भैया? तो गोरखनाथ जी हैं। ठीक, अब ध्यान दीजिएगा, मत्स्येंद्रनाथ पहले व्यक्ति थे जिन्होंने योग मार्ग का प्रवर्तन किया। किसका प्रवर्तन किया भैया? तो योग मार्ग का प्रवर्तन किया। ये पहले व्यक्ति थे। फिर कहते हैं इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनका वास्तविक नाम क्या था? तो इनका वास्तविक नाम विष्णु शर्मा था। इनका गुप्त नाम क्या था? तो इनका गुप्त नाम भैरवानंद था। अच्छा, इन्हें मीरनाथ, मच्छंदरनाथ, मच्छिंद्रपा, मत्स्येंद्रनाथ आदि नामों से भी जाना जाता है। हम और आपने सब मिला के देख लिए भैया कि इनके 6 नाम लगभग हमारे सामने आ जाते हैं। फिर देखिए, वर्ण रत्नाकर ज्योतिश्वर ठाकुर ने लिखा था, उसमें सबसे पहला यानी सूची में सबसे पहला नाम किसका मिलता है? तो मत्स्येंद्रनाथ का मिलता है। एक बार सभी लोग इसका स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। पुनः आगे अब हम चलते हैं, देखते हैं गुरु गोरखनाथ जी को। तो एक बार मैं हटता हूँ, सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया। चलिए भैया, आगे चलते हैं। हम लोग देखते हैं गोरखनाथ जी के बारे में। अगर नाथ संप्रदाय की बात की जाए भैया तो ध्यान दीजिएगा, नाथ संप्रदाय में सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली कौन थे? तो सबसे ज़्यादा प्रतिभाशाली नाथ संप्रदाय में गोरखनाथ जी थे। तो इनके बारे में आइए देखते हैं। गोरखनाथ, ठीक, नाथ संप्रदाय में सबसे प्रतिभाशाली गोरखनाथ जी थे। नाथ संप्रदाय में सबसे प्रतिभाशाली गोरखनाथ जी थे। अगर आपसे पूछेगा नाथ संप्रदाय में सबसे प्रतिभाशाली कौन नाथ थे भैया, तो वो गोरखनाथ जी थे। अच्छा, गोरखनाथ जी के बारे में अगर बात करेगा तो ध्यान दीजिएगा, गोरखनाथ जी पहले क्या थे? पहले इस शैव थे। ध्यान दीजिएगा, गोरखनाथ जी शैव थे। गोरखनाथ मूलतः शैव थे। अगर पूछेगा कौन थे, तो गोरखनाथ मूलतः क्या थे भैया? तो मूलतः शैव थे। अच्छा, अगर इनके गुरु का नाम पूछता है, अगर कहता है गोरखनाथ जी के गुरु का नाम क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। यानी अगर पूछेगा इनके गुरु का नाम क्या था, तो ध्यान दीजिएगा, इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। ठीक, अच्छा, एक चीज की अगर बात की जाए भैया, तो गोरखनाथ जी के समय को लेकर विद्वानों में बड़ा मतभेद है। कोई 9वीं शताब्दी मानता है, कोई 11वीं शताब्दी मानता है, कोई 13वीं शताब्दी मानता है। तो अलग अलग विद्वान मानते हैं। तो आइए इसको भी हम लोग देखते हैं। तो एक पॉइंट इसको बना लेते हैं पहले कि गोरखनाथ जी के, गोरखनाथ हो गए, गोरखनाथ जी के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है।
यानी अगर पूछेगा गोरखनाथ जी के समय को लेकर विद्वानों में मतभेद है, और एक दो नहीं काफ़ी मतभेद है। तो जैसे अगर बात की जाए भैया हजारी प्रसाद द्विवेदी की, तो ध्यान दीजिएगा आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने इनका समय 9वीं शताब्दी माना है। आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय 9वीं शताब्दी माना है। अच्छा, दूसरी चीज, अगर पंडित राहुल सांकृत्यायन जी की बात की जाए, एक पॉइंट मैं यहाँ बना देता हूँ, जगह भी है ताकि आप आराम से स्क्रीनशॉट ले सकें। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने इनका समय 845 ईस्वी माना है। कितना माना भैया? तो 845 ईस्वी। अब एक बार फिर से ध्यान दीजिएगा और देख लीजिए भैया, अगर पूछेगा नाथ संप्रदाय में सबसे प्रतिभाशाली कौन थे, तो ध्यान दीजिएगा नाथ संप्रदाय में सबसे प्रतिभाशाली भैया आपके कौन थे? गोरखनाथ जी ही थे। सबसे प्रतिभाशाली कौन थे भैया? तो गोरखनाथ जी थे। और गोरखनाथ जी मूलतः क्या थे? तो मूलतः ये शैव थे। अच्छा, इनके गुरु का नाम क्या था? तो इनके गुरु का नाम मत्स्येंद्रनाथ था। समय को लेकर काफ़ी विद्वानों में विवाद रहा है, और हजारी प्रसाद द्विवेदी ने इनका समय जो माना भैया 9वीं शताब्दी माना है। पंडित राहुल सांकृत्यायन ने जो माना है वो 845 ईस्वी माना है। तो एक बार सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिएगा भैया, पुनः हम आगे चलते हैं। चलिए सभी लोग स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम आगे चलते हैं। चलिए भैया, अच्छा अगर हम बात करेंगे, स्क्रीनशॉट हो गया होगा आप लोगों का, आगे देखते हैं। अगर हम बात करें भैया पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल का, बड़थ्वाल, थोड़ा सा पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने इनका समय, पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने इनका समय 11वीं शताब्दी माना है। किसका भैया? गोरखनाथ जी का। अगर आपसे पूछेगा पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल ने गोरखनाथ जी का समय कब माना है, तो ध्यान दीजिएगा पीताम्बर दत्त बड़थ्वाल जी ने गोरखनाथ का समय 11वीं शताब्दी माना है। अच्छा, सबसे सर्वमान्य मत जो आता है वो आता है आचार्य रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और राम कुमार वर्मा ने, राम कुमार वर्मा ने इनका समय 13वीं शताब्दी माना है। क्या माना भैया? 13वीं शताब्दी माना है। ठीक। अच्छा, एक चीज जानिएगा, रामचंद्र शुक्ल ने कितना माना भैया? 13वीं शताब्दी, और यही क्या है? सर्वमान्य है। अगर आपसे पूछेगा सर्वमान्य मत किसका है, तो सर्वमान्य मत किसका है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल और पंडित राम कुमार वर्मा जी का। आचार्य रामचंद्र शुक्ल का है और राम कुमार वर्मा जी का है। ठीक। अच्छा, एक चीज और जानिएगा, गोरखनाथ मध्ययुगीन के धार्मिक नेता थे। तो ध्यान दीजिएगा, गोरखनाथ जी
मध्ययुगीन धार्मिक नेता थे। क्या थे भैया? तो मध्ययुगीन धार्मिक नेता थे। अगर गोरखनाथ जी की बात की जाए तो मध्ययुगीन धार्मिक नेता थे। ठीक, अच्छा आगे। अभी आवाज़ आप लोगों को स्पष्ट जा रही है? बगल से हमको लग रहा है कि वो मच्छर मारने वाला जा रहा है तो थोड़ा सा हाँ लगा कि आगे चला गया होगा। चलिए, अच्छा एक चीज़ जानिएगा भैया, मध्ययुगीन ये क्या कहे जाते थे? धार्मिक नेता कहे जाते थे। और एक चीज़ जानिएगा, गोरखनाथ जी का मुख्य स्थान गोरखपुर था। यानी गोरखनाथ जी का मुख्य स्थान कहाँ था? गोरखपुर था। लेकिन ध्यान दीजिएगा, इन्होंने अपने मत का जो सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार किया, लेकिन परंतु लिखते हैं, परंतु इन्होंने अपने मत का सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार राजस्थान व पंजाब में किया था। यानी सबसे ज़्यादा प्रचार प्रसार इन्होंने क्या किया भैया? राजस्थान व पंजाब में किया था। ठीक, अच्छा दूसरी चीज़ जानिएगा, इन्होंने गोरखनाथ जी की बात की जाए, इन्होंने पतंजलि का सहारा लेकर ध्यान दीजिएगा, सहारा लेकर हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग का प्रवर्तन किया। हठ योग का प्रवर्तन किया। अच्छा, इन्होंने जो हठ योग का प्रवर्तन किया था भैया, उसमें ध्यान दीजिएगा, ह का अर्थ सूर्य था, जबकि ठ का अर्थ चंद्र। ह का अर्थ क्या था भैया? सूर्य था, जबकि ठ का अर्थ क्या था भैया? चंद्र। यानी इन्होंने हठ योग का प्रवर्तन किया। ठीक, अब सूर्य और चंद्र क्या थे? तो आप सभी लोग जानते हैं कि हमारे यहाँ सूर्य नाड़ी नाक जो है, हमारा तापमान जो होता है वो 37 डिग्री सेंटीग्रेड बराबर आता है ना। तो एक चंद्र नाड़ी होती है, एक सूर्य नाड़ी। जैसे हमारे शरीर का तापमान बढ़ता है, वैसे हमारे यहाँ हमारे नाक क्या करती है? चंद्र नाड़ी कार्य करना शुरू कर देती है, क्योंकि यह शरीर को शीतलता प्रदान करती है। और जैसे तापमान घटना शुरू कर देता है, सूर्य नाड़ी चालू हो जाती है। अब ये क्या करती है? तापमान को बढ़ाती है, शरीर के तापमान को। इसलिए हमारे शरीर का तापमान एक्यूरेट जो 37 डिग्री सेंटीग्रेड होता है उसी पे रहता है। और कभी कभी जब हमारा तापमान बराबर होता है तो हमारे दोनों नाकें चलती हैं। तो आप ध्यान दीजिएगा कि हम कभी दौड़ते हैं, एक साथ दोनों नाकें नहीं चलती हैं। जब हम पूर्ण रूप से स्वस्थ होते हैं तब हमारी दोनों नाकें चलती हैं। तो उन्होंने क्या कहा? हठ और ह और ठ, ह माने सूर्य और ठ माने चंद्र। अब इसका विस्तार काफ़ी ज़्यादा है और आज थोड़ा सा गर्मी भी ज़्यादा है और लाइट का कोई भरोसा नहीं, लाइट कब कट जाए। तो मैं ध्यान दीजिएगा, आज ये क्या बोलते हैं कि गोरखनाथ जी और मत्स्यनाथ जी दोनों लोग ख़त्म हो गए यहीं पर। ठीक, अच्छा इनकी जो चीज़ है गोरखवाणी वगैरह जो भी रचनाएं हैं, इसको लेकर मैं अगली वीडियो तक आ जाऊंगा। और आज के लिए आप लोग इतना देखिए। बाकी सभी लोगों को ढेर सारी शुभकामनाएं और बधाइयाँ। नमो भगवतो वासुदेवाय। धन्यवाद भैया।